फ्रेंड्स, ये जो खाद है गुलाब के पौधे पर इसको देने से क्या होता है, पौधे में किस तरह से ग्रोथ होती है और हम किस तरह से फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो चलिए आगे मैं बात करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम जो गुलाब के पौधे का है बहुत ही अच्छा बेस्ट टाइम आया है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में काफ़ी ठंड होने की वजह से गुलाब के पौधे में ग्रोथ रुक भी जाती है और फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से इसमें फ्लावरिंग कम होने लगती है। लेकिन ये जो टाइम आया है फरवरी का महीना, इसमें आप अपने गुलाब के पौधे में इस टाइम खाद दे देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये फूल देगा, क्योंकि इस टाइम पौधे में जो ग्रोथ होती है बहुत ही काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होती है। और जब अच्छी ग्रोथ होती है तो उसमें फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे में अच्छे से कलियां आ रही हैं, फूल भी आ रहे हैं। तो मैं अपने पौधे में किस तरह से केयर करती हूँ और कौन सा खाद देती हूँ, इसके बारे में मैं आगे बात करती हूँ। लेकिन सबसे पहले कुछ बातें हैं जो कि हमें जान लेना बेहद ज़रूरी है। इस टाइम पे हमें अपने गुलाब के पौधे को पूरे दिन भर की धूप में रखना होगा। यानी कि आप दिन भर की धूप में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, गर्मी के मौसम में आप सिर्फ 4 से 5 घंटे के धूप में रख सकते हैं, लेकिन इस टाइम आप इसको पूरे दिन भर की धूप में रख सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइम का जो धूप रहता है, जो सनलाइट रहता है, ये गुलाब के पौधे को काफ़ी पसंद भी रहता है और ये अपनी ग्रोथ पे बहुत ही अच्छी ये ग्रोथ करता है। तो ये तो हो गई आपको धूप के बारे में जानकारी। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें पानी को हमेशा चेक करके आपको देना चाहिए। ना कि मिट्टी ज़्यादा गीली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। हमेशा इसमें इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और इसके अलावा आपको डेड हेयरिंग भी करते रहना चाहिए। अगर आपके पौधे में गुलाब खिल चुका है और सूख रहा है तो आप उसको काट कर आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए। सूखे हुए फूल को अगर आप पौधे में छोड़ देंगे तो ये पौधे की एनर्जी को लेता रहता है, जिससे कि पौधे में जो और कलियां बनती हैं वो खिल नहीं पाती हैं। तो सबसे पहले आपको सूखे फूल को हटा देना चाहिए। और इसके अलावा आप अपने पौधे में चेक करते रहा करें कि पत्तियों में किसी भी तरह का कोई फंगस लगा पत्ती हो तो आप उसको हटा दें। जैसे कि इस पत्तियों में अगर कोई कालापन आ जाता है तो पत्तियों में फंगस लग जाता है। अगर आप इसको हटाएंगे नहीं तो ये और भी पत्तियों को ख़राब करने लगता है। आप देख सकते हैं ये जो टाइम चल रहा है इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, पौधे में बहुत ही अच्छे से नई नई पत्तियां निकल रही हैं, नए नए ब्रांच आ रही हैं। तो जो ग्राफ्टेड नीचे के एरिया से जो ब्रांच निकलती है आपको उसको काट कर हटा देना चाहिए, क्योंकि ये सकर ब्रांच होती है, ये ग्राफ्टेड एरिया से नीचे से निकलता है और इसको जंगली ब्रांच भी कहते हैं। अगर आप उसको इसी तरह छोड़ देंगे तो पौधे में ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर नीचे से आप चेक कर लीजिएगा कि नीचे से ब्रांच आ रही है तो उसको आपको काट कर हटा देना चाहिए, क्योंकि ये सकर ब्रांच है, इसको जंगली ब्रांच भी कहते हैं। जंगली ब्रांच की पहचान ये होती है कि इसमें पत्तियां 7 ठो रहती हैं। 7 पत्तियों वाला अगर ब्रांच है तो आप उसको काट कर हटा देना चाहिए। लेकिन अगर ग्राफ्टेड एरिया से नीचे जो ब्रांच चाहिए उसी ब्रांच को आपको काटना होगा। तो इस पर देखिए, इस वाले पौधे में भी हर जगह जगह से फुटाव हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम पर आपको खाद भी देना चाहिए। फरवरी के महीने में आप अपने गुलाब के पौधे पे खाद दे देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो ये नए सूट्स निकल रहे हैं इसमें बहुत तेज़ ग्रोथ होने लगेगी और काफ़ी नए नए इसमें ब्रांच आ जाएंगी। तो खाद देने से पहले हमें अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर देना चाहिए। गुड़ाई जो है कि आपको 10 से 15 दिन में गुलाब के पौधे को तो ज़रूर ही कर देना चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे गुड़ाई कर दिया है मिट्टी को, जो थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको भुरभुरा बनाकर, और मिट्टी को एक तरफ करके अब मैं इसमें खाद दूंगी।
तो पॉट के साइड के हिसाब से आपको एक ठो सर्कल बना लेना है और उसी में आपको खाद देना है। तो आप खाद यहाँ पे देखिए हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। आपके पास जो खाद अवेलेबल हो, वर्मिंग कंपोस्ट या तो काऊ डंक कंपोस्ट, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट लिया है, 1 चम्मच हमने ह्यूमिक एसिड लिया है और ये 1 चम्मच हमने सीवीड ग्रेनुअल लिया है और यहाँ DAP के हमने कुछ दाने लिए हैं और 1 चम्मच यहाँ पर हमने बोन मिल लिया है। अगर आप बोन मिल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो रॉक फास्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं। बोन मिल से फास्फोरस मिलता है, हमारे पौधे में ग्रोथ अच्छी होती है और स्लो रिलीज ये खाद है। धीरे धीरे ये हमारे पौधे में जड़ को मजबूत करता है। और अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप 1 चम्मच फंगीसाइड मिला सकते हैं और नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्दी भी मिला सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कीड़े को अटैक हो जाता है मिट्टी में। तो मिट्टी में जो कीड़े रहते हैं उसको मारने के लिए हमने 1 चम्मच हल्दी लिया है। तो इस तरह से आप सभी खाद को मिक्स करके आप गमले के साइड से आपको दे देना है। इस टाइम दोस्तों आप अपने गुलाब के पौधे में इस तरह से खाद देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा। और इसके अलावा आप जब भी खाद दीजिए तो उसको मिट्टी से आपको कवर कर देना चाहिए। अगर आप खाद को बिल्कुल ऐसे दे के छोड़ देंगे तो ये उतना फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि हवा वगैरह चलेगी तो ये उड़ सकता है। तो आपको एक लेयर मिट्टी को लगाकर खाद को दबा देना है। अब हमने खाद दे दिया है तो उसमें पानी भी देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने आयरन का पानी बनाया है, जो कि गुलाब के पौधे के लिए बेस्ट पानी है ये। तो आप चाहें तो इस तरह से मेथड को अपना सकते हैं। अगर आपके पास कोई लोहे की चीज़ है तो आप पानी में भिगा देंगे 2 दिन के लिए, तो उस पानी में आयरन आ जाएगा, लोहे का ये पानी हो जाएगा। और आयरन का पानी जो गुलाब के पौधे को काफ़ी पसंद रहती है, इससे ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। तो इस तरह से आप या तो आयरन डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर इस तरह से आप पानी बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं। इसके बाद इस टाइम जो है कि अगर किसी भी तरह का आपके पत्ती में इंसेक्ट का अटैक हो गया हो तो आप हल्दी का पानी बनाकर आप अपने पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर किसी भी तरह का होममेड जो मैं बताती हूँ उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर नीम ऑयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पत्तियों में लगा इंसेक्ट जो रहता है ख़त्म हो जाता है। अगर पत्तियों में किसी भी तरह का फंगस लग गया है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप स्प्रे कर सकते हैं और पत्तियां भी आपकी हेल्दी हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पौधे में ब्रांच ड्राई हो रही हैं, अगर ऊपर का हिस्सा काला दिख रहा है तो ये टाई बैग का शिकार हो रहा है। टाई बैग होता कैसे है, अगर आप किसी ब्रांच को काट रहे हैं, उसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो उसे टाई बैग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो ऊपर से ब्रांच सूख रही है उसको हमने काट कर हटा दिया है, लेकिन मैं इसको इस तरह से छोड़ूंगी नहीं। इसमें आपको या तो हल्दी का पाउडर लगाना है या तो फिर आप फंगीसाइड भी लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने से आपका जो ब्रांच है वो सूखेगा नहीं, टाई बैग का शिकार नहीं होगा। और या तो फिर आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने गुलाब के पौधे की केयर करिए। आने वाले समय में और मार्च अप्रैल के महीने में आपके गुलाब में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होने लगेगी। और इस टाइम पे आप अपने गुलाब के पौधे पे खाद भी दे दीजिए और स्प्रे कर दीजिए, ताकि पौधा हेल्दी रहे और किसी भी तरह का इसमें कोई परेशानी ना आए। तो बस दोस्तों गुलाब के पौधे का ये छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।